हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर बीएसटी क्लास। लास्ट वीडियो में हमने स्टॉक एक्सचेंज का डेफिनेशन देखा था एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस क्या है। स्टॉक एक्सचेंज being an integral part of country economy it has been given many roles. Stock exchange is an organized securities market provides sufficient marketability in shares and debentures. ये एक बहुत सेफ प्लेस है जहां पर सफिशिएंट मार्केटेबिलिटी में सफिशिएंट मार्केट होता है, जहां पर शेयर्स और डिबेंचर्स बहुत आसानी से खरीदे और बेचे जाते हैं। दिस प्रोवाइड्स रीजनेबल मेजर्स ऑफ सेफ्टी एंड फेयर डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग। ये बहुत सही तरीका, काफी सारे रूल रेगुलेशन की वजह से चलने की वजह से यहाँ के जो भी सिक्योरिटीज के जो डीलिंग्स होते हैं वो काफी सही तरीके से होते हैं। मार्केटेबिलिटी जो है इनकी बहुत सही तरीके से मिल जाती है। मार्केट में हर चीज को बेचने के लिए एक मार्केट भी होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज ये बहुत अच्छा जगह है बेचने और खरीदने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज को। Then the third point is this provides reasonable measures of safety and fair dealing in buying and selling. यहाँ पे सुरक्षा भी बहुत अधिक है ताकि सही दामों पर सिक्योरिटीज को जो खरीदा और बेचा जा सके। Then the third is this facilitates the transfer of existing flows of savings into profitable channels, increasing the flow of savings for economic development. यहाँ जहाँ पे जिनके पास में कुछ अधिक पैसे हैं वो इन्वेस्ट करके प्रॉफिट चैनल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही रखने से जैसे कोई फायदा नहीं होगा, उसके बदले अगर इसको कहीं इन्वेस्ट किया जाता है तो प्रॉफिट्स अधिक होते हैं जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए भी, एंड ओवरऑल में इकोनॉमी डेवलपमेंट में भी फायदा होता है क्योंकि इनकम फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। जब इनकम फ्लो बढ़ेगा नेचुरली द इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देन this induces the public to save and invest in corporate sectors and buy facilities shifting and buy facilitates shifting of investments to more productive channels. Thus, funds that are laying idle can invest in safe securities to get higher returns. ये जो है लोगों को ना सेव करने का आदत भी डलवाता है, जिससे कि जो पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है उसे अच्छी जगहों में इन्वेस्ट करके हायर रिटर्न्स मिलने के चांसेस प्रोवाइड करता है। Then stock exchange plays an important role in speed up of the economic development. The corporate bodies in public and private depend on the stock exchanges for raising funds from public by issuing securities and receiving public deposits. पब्लिक से पब्लिक से फंड्स रेज करने के लिए ये बहुत अच्छी जगह होती है, एंड जितने भी बिजनेस कॉर्पोरेट्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट पे ही बहुत अधिक डिपेंड करते हैं अपने कंपनीज के लिए फंड्स रेज करने के लिए। देन स्टॉक एक्सचेंज इवैल्यूएशन, इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। इसके एडवांटेजेस है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स ऑफ पब्लिक आर मोबिलाइज्ड इन प्रोडक्टिव चैनल्स। जो छोटे छोटे पब्लिक की जो थोड़ी थोड़ी कमाई होती है, थोड़े थोड़े जो सेविंग्स होते हैं उसको ये एक जगह इकट्ठा करके बहुत अधिक बड़े अमाउंट को तैयार कर पाता है, जो कि फिर अलग अलग कंपनीज में जाकर के बिजनेस के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये इसका पहला एडवांटेज है। द सेकेंड एडवांटेज इज इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। कंट्री की जो पूरी ओवरऑल कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। फंड्स मिलने की वजह से बहुत तरह के कंपनीज आगे बढ़ सकते हैं, एंड इसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो कंट्री में बहुत अधिक हो पाती है। Then the third is investment at will. Purchase and selling is at the will of the investor, thus provides free market to the securities. जो खरीदे और बेचे जाते हैं सामान वो जो इन्वेस्टर है उसके खुद की इच्छा से ही होते हैं, तो यहाँ फ्री मार्केट होता है, सिक्योरिटीज के फ्री मार्केट हो, कोई जबरदस्ती नहीं रहती है, लोग अपने मन से ही यहाँ पे इन्वेस्ट भी करते हैं एंड खरीदते भी हैं। Then the fourth point is protection to foreign investors. Investment through stock exchange is safe and hence foreign investors can invest in the securities of the country. बाहर के कंट्रीज में जो लोग हैं उसको अगर अपने कंट्री में इन्वेस्ट करना है तो दिस इज द बेस्ट प्लेस वेयर दे कैन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी बहुत अधिक प्रोटेक्शन होता है दूसरे कंट्रीज के लिए, कंट्री के इन्वेस्टर्स के लिए। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉल्स सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स फ्रॉम फॉल्स सिक्योरिटीज। जो गलत तरह के सिक्योरिटीज जो बहुत लोग तैयार कर लेते हैं, अगर स्टॉक एक्सचेंज उस तरह के चीजों से लोगों को बचाता है ताकि गलत सिक्योरिटीज में वो अपने मनी को इन्वेस्ट ना कर सके। वहां से नहीं करके स्टॉक एक्सचेंज में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनका मनी सही जगह में जाता है। देन अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमिक वर्ल्ड।
सिक्योरिटीज में क्या है कि जैसे शेयर्स है या शेयर्स जो होते हैं, इस सब में सिक्योरिटीज में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। यहाँ हर मिनट में इनके जो प्राइसेस है वो बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को ये अफेक्ट करता है। देन encouragement to speculation. Many investors become victim of speculation because of the rise and fall of the securities. इतना अधिक स्पेकुलेशन, इतना अधिक जो उतार चढ़ाव होता है, इसकी वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स इसमें फंसते हैं और कई बार इनके बहुत अधिक नुकसान भी हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएशन जो है, इसके डिसएडवांटेजेस एक ही है कि इसका फ्लक्चुएशन बहुत अधिक होता है। एवरी टाइम इसके जो सिक्योरिटीज के दाम जो है वो बढ़ते और घटते चले जाते हैं। Then the third is loss of innocent investors. Normally, small investors are ignorant about functioning of the stock exchange. They invest on the advice of the investors. Generally, such persons are losers. बहुत सारे लोगों को स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ नहीं मालूम होता है, किसी के एडवाइस से ही वो उस पे इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड स्टॉक एक्सचेंज किस तरह काम करता है ये नहीं मालूम होने की वजह से ये लोग कई बार बहुत अधिक नुकसान में चले जाते हैं। तो जिनको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में नहीं मालूम है, उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहिए। दिस इज द लिस्ट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। यहाँ पे 24 अलग अलग जगहों में हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस है, जिनके अलग अलग नाम है। ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा गर्ल्स, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देन अब देखते हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर्स। इसमें ट्रेडिंग होती कैसी है? सबसे पहले सेलेक्टिंग द ब्रोकर। ब्रोकर को सिलेक्ट करना पड़ता है। ब्रोकर्स आर द मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज थ्रू हुम ट्रेडिंग इज डन। द इन्वेस्टर हैज टू सेलेक्ट अ ब्रोकर फॉर सेलिंग एंड बाइंग। एक ब्रोकर को चुनना पड़ता है जिसके थ्रू से वो अपने इन्वेस्टमेंट्स का सेलिंग और खरीदना और बेचना दोनों का काम वो कर सके। देन ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। एक डीमैट अकाउंट आजकल क्या है कि एक डीमैट अकाउंट खोला जाता है, उसी के थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस में सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। डीमैट इज एन अकाउंट विच इज नेसेसरी फॉर इंडियन सिटीजन्स, और ये स्पेशली इंडियन सिटीजन्स के लिए बहुत ही जरूरी है। विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट स्टॉक एक्सचेंज टू ट्रेड द लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिसकी वजह से ये डीमैट अकाउंट होने से इंडियन सिटीजन्स के लिए डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। एंड इसी के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से सिक्योरिटीज का सेल्स और परचेजेस हो सकता है। प्लेसिंग द ऑर्डर, पर्सन्स बाइंग और सेलिंग places an order to purchase or sell securities at what price in what quantity for what period। कितने का खरीदना है, कितना अमाउंट में खरीदना है, और कितने रुपए का खरीदना है, कितने अमाउंट में खरीदना है और कितने टाइम के लिए खरीदना है, ये पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। देन दैट मैसेज इज कन्वेड टू द कंप्यूटर। फिर वो जो टाइम फिक्स किया गया है या अमाउंट फिक्स किया गया है वो कंप्यूटर में डाल दिया जाता है। जब कंप्यूटर इसको दिखाता है थ्रू आउट पूरे कंट्री में इस मैसेज को दिखा दिया जाता है। कहीं से भी बैठ के कंप्यूटर से आप उस मैसेज को देख सकते हैं। देन स्टार्टिंग ऑफ मैचिंग द प्रोसेस। उसके बाद में प्रोसेस को मैच किया जाएगा। द मोमेंट कंप्यूटर रिसीव्स ऑर्डर्स इट स्टार्ट्स प्रोसेसिंग ऑफ मैचिंग। ड्यूरिंग दिस बेस्ट मैचिंग ऑफ सेलिंग और बाइंग इज सॉट टू बी फाउंड आउट। इस तरह से कंप्यूटर खुद ही मैच करता है। जैसे ही कंप्यूटर में ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है, वो प्रोसेस होकर के मैच करना शुरू कर देता है और बेस्ट ऑप्शन जो है वो दिखा देता है। उसके बाद में एक्सेप्ट को ऑर्डर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। एज सुन एज द बेस्ट मैचिंग ऑफ बाइंग और सेलिंग इज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, द लिस्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन द कंप्यूटर। Thus, this information provides us the rate and time the order has been finished and with which party। इसके बाद में यहाँ हमें पता चल जाता है कि किसके साथ में हमारा डील हो चुका है, क्योंकि एक्सेप्टिंग ऑर्डर एक्सेप्ट हो चुका है। देन डिलीवरी एंड पेमेंट। आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन द डिलीवरी एंड पेमेंट्स आर मेड एज पर द रूल्स ऑफ द टर्मिनल। जब पता चल जाता है कि बेस्ट ऑप्शन में हमारा सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो उसके बाद में जाकर के सेटलमेंट हो जाता है कि किसके साथ में डील हुआ, कितने टाइम के लिए हुआ, ये हमें कंप्यूटर पे ही सब दिखता है एंड उसी के थ्रू सारे काम हो जाते हैं। इसकी तब जाकर के डिलीवरी पेमेंट का पूरे जो रूल रेगुलेशन है स्टॉक एक्सचेंज में या उस कंपनी के जो रूल रेगुलेशन थे उन सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए, उसके आधार पर सेटलमेंट हो जाता है। देन अब हम देखते हैं ऑल इंडिया लेवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये हम लोगों ने अभी तक देखा था जनरल स्टॉक एक्सचेंजेस क्या है। अब हम देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये ओवरसीज के लिए है। ओटीसीआई है एक है, एंड दूसरा है एनएससी are the two all India level stock exchanges, and both are rightless. There is no trading floor and fully automated screen based and provide transparent market. Both are companies promoted by
कंसोर्टिज्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये दोनों ही सबसे बेस्ट इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स हैं, जहां जो स्क्रीन पे ही सारा होता रहता है। इनका कोई भी बहुत एक जगह में जमीन पे रह के काम करने वाला कोई फ्लोर नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सब स्क्रीन पे होता रहता है। देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एनएससी। अब हम देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में। एनएससी was promoted as a public limited company in 1992। 1992 में इसको सबसे पहले मोहर लगाई गई कि ये कंपनी बन रही है। बाय अ कंसोर्टिज्म ऑफ आईडीबीआई, इसमें कितने सारे कंपनीज बैंक्स थे, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, जीआईसी, एलआईसी, ये सारे ने मिलकर के इसको शुरू किया है। Only corporate companies can become members. Only securities of companies having paid up capital of more than 3 crores are listed. There is no trading hall and members buy and sell securities through their computer terminals linked with central computer terminals at NSEL and NSEI। यहाँ पे जो यहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज जो है उन्हीं के लिस्ट बनी रहती है एंड उन्हीं के सिक्योरिटीज को खरीदा जा सकता है। ऐसी कंपनीज जिसका जो कैपिटल है वो 3 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, उस तरह के कंपनीज ही इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में रहती है। एंड यहाँ पे कोई जमीन या कोई जगह नहीं है जहां से ट्रेडिंग होता है। ये सारा का सारा ट्रेडिंग जो है कंप्यूटर के बेस में लिंक्स भेज दिए जाते हैं, सब अपने अपने जगहों से कंप्यूटर के थ्रू ही सारा सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचने का काम करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखते हैं। टू प्रोवाइड नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटीज, पूरे के पूरे कंट्री में एक साथ ट्रेडिंग करने का, हर कोई कहीं से भी ट्रेडिंग कर सके, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव था। Then the next objective was to provide equal access to customers all over India through communication network। पूरे इंडिया में सब कोई को एक ही साथ इसका हेल्प हो सके, इसका फायदा हो सके, इसलिए इस एनएससी को बनाया गया। Then the third is to provide fair, efficient and transparent security market to investors। बहुत fair, साफ पारदर्शी बनाने के लिए, मार्केट बनाने के लिए इन्वेस्टर्स के लिए ही इसको शुरू किया गया। To ensure shorter settlement cycles and book entry settlement systems to maintain the correct international standards and securities। सही चीजों को करने के लिए, सही तरह से काम को करने के लिए ही इस मार्केट को एस्टैब्लिश किया गया है। थैंक यू गर्ल्स।